पूरी दुनिया में हर मत, मजहब और परंपरा की बात करें, उनके मान्य ग्रंथों और उनकी कल्पनाओं की, तो हर मत, मजहब और परंपरा में कोई सुप्रीम पावर है जिसे वो भगवान, ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, लॉर्ड, गॉड वगैरह वगैरह कई नामों से जानता है और उन्हें सर्वशक्तिमान और सर्वव्याप्त बताया जाता है। इन अवधारणाओं के पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है सृष्टि निर्माता के रूप में, दूसरा है कर्म फल भोगदाता के रूप में, और तीसरा और आखिरी कारण है मुक्तिदाता के रूप में। बाकी 2 की चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले चर्चा करते हैं सृष्टि निर्माता के रूप में। सभी मान्य ग्रंथों में, चाहे वो कुरान हो, पुराण हो या फिर बाइबिल, जिंदा वेस्ता वगैरह, उनमें तरह तरह की कल्पनाएं हैं सृष्टि रचना की। सब में एक बात समान रूप से है कि उस सुप्रीम पावर ने शून्य से सृष्टि की रचना की। शून्य मतलब कुछ नहीं से ही सृष्टि बना दिया। अब आप खुद सोचिए, विचारिए। जी हाँ, आपको सोचने विचार करने के लिए ही हम ये बात कर रहे हैं कि आप तर्क करिए, अपने विवेक और विचार का सदुपयोग करिए। सिर्फ अंधानुकरण मत करिए और अंधविश्वास में मत पड़े रहिए। हमारा मकसद आपके किसी भी भगवान और तथाकथित ईश्वर का, पैगंबर का, खुदा, अल्लाह, लॉर्ड, गॉड, परमात्मा, परमेश्वर, जो भी आप नाम रखते हैं, उनका खिलाफ नहीं करना है, ना उनके विरोध में बोलना है, बल्कि उनकी ही बातों को सही ढंग से यहाँ पर आपको समझने के लिए कहना है। तो आप खुद देखिए, समझिए कि जब कुछ भी नहीं था, शून्य से इतनी बड़ी सृष्टि कैसे बन गई। इतने बड़े बड़े पहाड़, हिमालय सरीखे, नदियाँ, जंगल और इतनी बड़ी ये धरती आखिर कैसे बन गई। वो भगवान जब बना रहा था तो कहाँ पर बैठा था और उसे कौन देखा बनाते हुए। ये सवाल आप खुद से करिए और खुद से ही उत्तर निकालिए। पूछिए अपने आप से, 1000 बार पूछिए जब तक कि इसका उत्तर ना मिल जाए। ये बहुत ही प्यारा मगर जिम्मेदारी भरा सवाल है। आपको इसे पूछे चला जाना चाहिए जब तक कि आखिरी उत्तर ना मिल जाए। आपके भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, तो ये पूरा संसार दुखों से क्यों भरा हुआ है, अशाश्वत है। यहाँ सब कुछ हो रहा है, हिंसा, हत्या, मारकाट, बलात्कार। तो वो कहाँ बैठा है, सारा तमाशा देख रहा है, जबकि सर्वशक्तिमान है। कहते हैं उनके बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। पीछे देख रहे हैं, पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, उनकी वजह से ही हवा चलती है और पत्ता हिलता है, ये बताया जाता है। जब उनके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो जो देव मंदिरों में जहाँ उनका निवास होता है, उन देवालयों में, उन मंदिरों में, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारों में जहाँ वो स्वयं बैठे हुए हैं, लोग मन्नतें मांगने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, और वहीं छुपा हुआ कोई आतंकवादी अपनी मशीन गन से सबको छलनी कर देता है, भून डालता है। तो आप बताइए, जब उनके बगैर पत्ता तक नहीं हिलता तो ये मशीन गन कैसे हिल गया। उनकी वजह से ही आतंकवादी का मशीन गन चलता है और भगवान अपने ही भक्तों पर गोलियां चलाता है, गोलियां बरसाता है। ऐसे हजारों सवाल आप कर सकते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा कोई भगवान नहीं है जो कहीं बैठा हो। तो आपको पता चलेगा कि ऐसा भगवान किसी स्वर्गलोक में, सतलोक में, 7वें तपक में और आसमान में कहीं भी बैठा होगा। ये आपको सही तरीके से इसका बोध होगा कि ऐसा भगवान कहीं नहीं है। वरना अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है, 4 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यहाँ अपने हिंदुस्तान में भी 4000 से ज़्यादा की तादाद में लोग काल कवलित हो गए। एक आँखों से ना दिखने वाला सूक्ष्म वायरस जिसे कोविड-19 कहा जाता है, उसका कुल वजन केवल 2 ग्राम है। उस 2 ग्राम ने
पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ भी कुछ नहीं कर रही हैं, जिनके पास तमाम परमाणु बम हैं। जी हाँ, एटॉमिक पावर है, एटम बम है। एक बम की इतनी ताकत है कि कई बार इस दुनिया को ध्वस्त किया जा सकता है, मगर एक छोटे से वायरस को भी हम मिलकर न मार पा रहे हैं, न उसके खिलाफ कोई वैक्सीन ढूंढ पा रहे हैं। आखिर भगवान अपने ही बेटे, बच्चों और बच्चियों का रक्षा क्यों नहीं कर रहा है? इस कोविड-19 से क्यों नहीं बचा रहा है? उल्टे ताले में बंद क्यों पड़ा हुआ है? क्या उन्हें बाहर नहीं आना चाहिए या आसमान से बैठे बैठे तमाशा देखना चाहिए? आप कहते हैं वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है, फिर ऐसा तमाशा क्यों हो रहा है? आपसे हम पूछते हैं, क्या आपका भगवान ऐसा पत्थर बना सकता है जो खुद ना उठा सके? गौर से सुनिए इस सवाल को। क्या आपका भगवान या तथाकथित वो सृष्टि रचयिता सुप्रीम पावर ऐसा पत्थर बना सकता है कि खुद भी ना उठा सके? आप कहेंगे बना सकता है, लेकिन उसी में शर्त है कि खुद भी ना उठा सके। क्या ऐसा बना सकता है? इसका जवाब हमेशा ना में ही आएगा, क्योंकि दो कंडीशन है। दोनों कंडीशन को एक साथ कभी भी पूरा नहीं कर सकता आपका भगवान। दरअसल सारे भगवान और सृष्टि रचयिता सब कल्पना है। वेदों में आपके जो भगवान हैं अभी, चाहे वो खुदा ले लो, अल्लाह, ईसा मसीह, राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कोई जिक्र नहीं है इनका। वहां पर तो प्राकृतिक शक्तियों को ही भगवान कहा गया है। जैसे वरुण देव है, जल का देवता वरुण देव, वायु देव, अग्नि देव, रुद्र है, तूफानों का देवता। तो इन प्राकृतिक शक्तियों को भगवान कहा जाता है। भगवान का मतलब ही होता है, गौर करिए, भा से भूमि, ग से गगन, वा से वायु और ना से नीर अर्थात जल। जो ये पंच भौतिक महाभूत है ना, यही भगवान है। इनमें ये जो जड़ पदार्थ हैं, जो हम आँखों से देखते हैं, वो सारा जगत जड़ पदार्थों से बना है। मिट्टी, पानी, आग, हवा से। इन्हें जड़ पदार्थ कहा जाता है और इनमें अपने गुण धर्म है। जड़ का गुण धर्म है जो इनमें समाया हुआ है, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, कण कण में समाया हुआ है। आप कहते हैं ना, कण कण में भगवान है, जर्रे जर्रे में खुदा है। तो आप बाहर लोटा लेके टट्टी जाते हैं, तो क्या अपने भगवान पर टट्टी करते हैं? आपको ये विचारना चाहिए कि आप क्या बोलते हैं और क्या समझते हैं। दरअसल संपूर्ण प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण किया गया है। उन्हें आदमी अपने रूप में ही भगवान बनाएगा ना। गधा का भगवान बिल्कुल गधे जैसा होगा, उल्लू का भगवान बिल्कुल उल्लू जैसा होगा। आदमी ने भगवान बनाया तो बिल्कुल अपने जैसे बनाया है। दुनिया भर के भगवान को देख लीजिए, वो आदमी की ही शक्ल में नजर आएंगे। तो प्राकृतिक शक्तियों का आदमी ने मानवीकरण किया है। यह आपको बड़ी गहराई से और दिल से निष्पक्षता पूर्वक समझना चाहिए। इन सारी बातों को आप तभी समझेंगे जब जो भी आपकी मान्यता है, धर्म ग्रंथ की बातें हैं, आपके जो अगुआ और गुरुआ लोग हैं जो बताते हैं, उन्हें आप एक किनारे रख दीजिए, बिना किसी फिल्टर के। सिर्फ जो है उसे देखना है। जो भी जस्ट बीइंग है, यह अस्तित्व है, उसे ज्यों का त्यों नंगी आंखों से आप देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सृष्टि की रचना करने वाला कोई भगवान है या नहीं है। और इन्हीं भगवानों के नाम पर इतना युद्ध हुआ है, जिसे लोग बड़े नाम देते हैं, धर्म युद्ध और जिहाद। इतना युद्ध हुआ है कि उस युद्ध में लाखों लाखों लोग मारे गए, खून की नदियां बही। हजारों साल के इतिहास को हम समेटें तो पूरा इतिहास खून के पन्नों से रंगा हुआ है। और सारे खून को कोई इकट्ठा करने का उपाय होता
तो ये पूरा समंदर, महासागर भी उसके सामने बौना नजर आता। इतना खून बहाया है हमने धर्म युद्ध और जिहाद के नाम पर। सिर्फ मान्यता है, रियलिटी कुछ भी नहीं है। वरना इतना बड़ा कोविड-19 का तबाही चल रहा है तो कोई भगवान दुनिया भर में से कोई आता क्यों नहीं है बचाने के लिए। सारे लोग पुकारे जा रहे हैं। वेटिकन सिटी जो इटली की राजधानी रोम में है, पूरी ईसाइयत का हेडक्वार्टर है, जहां स्वयं ईसा मसीह की करुणा बरसती है। वो रात दिन बड़े से बड़े चर्च में प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस कोविड-19 के कहर ने, कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें इटली में ही हुई थी। आज वहां मरने वालों की तादाद 40,000 को छूने वाला है। तो ईसा मसीह क्यों बचाने नहीं आया? ईसाइयत चल रहा है पिछले 2000 सालों से। 1600 वर्षों से मुसलमानों की परंपरा है और ठीक ठाक देखें तो 2500 साल से हिंदुओं की परंपराएं हैं। हालांकि भारत का इतिहास हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता से देखें तो काफ़ी पुराना है और वेद जो प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, वहाँ कोई हिंदू शब्द नहीं है। वेदों को लगभग 4000 से 5000 साल पुराना माना जाता है। कोई धर्म ग्रंथ ईश्वरी नहीं है जिसे आसमान से यहाँ धरती पर आप लोगों के लिए भेजा गया हो। इन सब के पीछे, इन इशारों के पीछे कुछ तथ्य है, सच्चाई है। उसे जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप इशारों पर ही अटके रहेंगे। पूरा हिंदुस्तान आज इशारों पर अटका है और प्रतीकों में उलझा है। इशारों को समझना होगा। जैसे आप छोटे थे, अपने दादा के साथ छत पर गए, दादा ने एक बड़ा सा चांद दिखाया, मगर आप उंगली पर ही अटक गए। उंगली पर अंगूठी लगी थी, उसी को देखते रह गए, क्योंकि आपको दादा से प्यार है, उंगली से प्यार है। उस उंगली से उन्होंने न जाने क्या क्या खिलाया है आपको। इशारा तो सही था कि चांद को देखो। शायद आपने कुछ देखा भी होगा कुछ सेकंड्स के लिए, मगर आप दादा पर ही अटक गए और दादा को ही अनंत ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर मान लिए, जो शायद चांद को बनाने वाला हो। ऐसी कल्पना आपके अंदर मन में आ गई, क्योंकि उनके जरिए ही आप चांद को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो चांद छोटा पड़ गया, दादा बड़ा हो गया। ऐसी ही बात संपूर्ण सृष्टि निर्माता के बारे में आप समझ सकते हैं।